राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो रात सखी जी का एक कमेंट आया था, उसमें उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि सखी जी हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है। मैं आपको उसका पूरा कमेंट पढ़कर बताती हूँ। उन्होंने लिखा था, सखी जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो सखी जी आप हमें प्रणाम मत कीजिए और दंडवत तो बिल्कुल भी नहीं, आप ही के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो सखी जी आपका प्रश्न ये था कि क्या मुझे जो राधा केली कुंज है वहाँ से प्रथम उपस्थिति का टोकन मिल सकता है। सॉरी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे फिलहाल वीडियो बन रही है और मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं लगाना चाहती, तो आप वैसे ही सुन लीजिए। तो सखी का प्रश्न ये था कि इस शरीर के घर में लहसुन प्याज बनता है, नॉनवेज भी बनता है और बर्तन भी नॉनवेज वाले ही है। तो क्या जो हित परिकर है यानी जो हमारे महाराज जी का परिकर है वो हमें प्रथम उपस्थिति का टोकन दे देंगे? और क्या माँ बाप को ले जाना जरूरी है या सिर्फ दीक्षा के समय? तो सखी जी आपको अपने माँ बाप को केवल दीक्षा के समय ही ले जाना है। इससे पहले अगर आप दीक्षा की उपस्थिति ले रही हैं तो आप अकेले जाने में अगर यदि समर्थ हैं तो आप अकेले जा सकती हैं बिल्कुल वहाँ पे। यहाँ तक कि अगर आप साथ लेकर भी जाती है तो वहाँ पे जो साथ में जाते हैं उनको एंट्री नहीं मिलती। जो दीक्षा वाला है केवल उसी को एंट्री मिलती है, उसी से पूछताछ होती है। बाकी या तो रोड पे खड़े रहते हैं जो साथ में जाते हैं या फिर अपने रूम पर जाकर आराम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का ये भी फिक्स नहीं कि वहाँ पे 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे या 10 मिनट लगे। तो पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया कि क्या हमें माँ बाप को साथ ले जाना चाहिए या नहीं। तो नहीं, जब तक आपकी फाइनल ना हो तब तक आप अपने माँ बाप को अपने घर पे ही छोड़कर अकेले जा सकते हैं यदि आप सामर्थ्य है तो। फिर दूसरा है सखी का प्रश्न कि क्या मुझे बर्तन चेंज करने हैं। सॉरी, मेरे अभी तक पटरा बोल रही थी कि पटरा, मुझे समझ नहीं आया कि पटरा होता क्या है। तो क्या मुझे हमारे पटरा भी चेंज नहीं हुए हैं तो क्या मुझे दीक्षा का प्रथम उपस्थिति मिल सकती है? तो सखी जी देखो, इसमें थोड़ी समझने की बात है। इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैं महाराज जी का परिकर में से नहीं हूँ। वो आपको वहीं पे महाराज जी के परिकर ही बताएंगे। जब आप वहाँ पे जाएंगी तो वो पहले तो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप टोकन लेकर आ जाएंगी। ना वो आपसे कुछ पूछेंगे ना सवाल जवाब करेंगे। आपसे सवाल जवाब दूसरी उपस्थिति के उपरांत ही होते हैं, दूसरी उपस्थिति तीसरी, जब तक आपका फाइनल नहीं होता तब तक आपसे सवाल जवाब होता है। उससे पहले प्रथम उपस्थिति में वो आपसे कुछ नहीं पूछते हैं, आपको बस छोटा सा टोकन दे देते हैं। लेकिन आपकी कंडीशन थोड़ी अलग है, तो दे तो वो आपको देंगे लेकिन आप उनको स्वयं से बता दीजिएगा कि मेरे घर में नॉनवेज बनता है और जो मेरे बर्तन हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। क्योंकि आप जब प्रियालाल, क्योंकि वहाँ पे जब आप नियम लेंगी, जब उपस्थिति लेंगी तो जाहिर बात है नियम भी देंगे, नियम भी आपको लेने होंगे। क्योंकि नियम करेंगी तभी तो आप दूसरी उपस्थिति में जा पाएंगी। और जब आप नियम लेंगी तो आपको वहाँ पे जो हमारे राधा वल्लभ और आचार्य और गुरुदेव है उनकी एक फ़ोटो, एक छवि इतनी बड़ी आपको वहाँ पे मिलेगी उसी के साथ में, यानी संपूर्ण नियम के साथ में, जिसमें माला होती है, कंठी माला होती है और नियम होते हैं और हमारे प्रियालाल की छवि होती है जिसे हमको प्रसादी करवाना होता है। प्रसादी करवाने के बाद हम फिर जब अपने घर आते हैं तो वो आपको मिलेगी। तो जाहिर बात है वो आपसे कहेंगे कि आप बिना भोग लगाए नहीं पा सकते और आप उस रसोई से भोग लगा नहीं सकते जिस रसोई में मांस रांधा गया हो। तो वो आपको मना ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके नॉनवेज के बर्तन हैं तो आपको अपने लिए भी नए बर्तन लेने होंगे। छोटी कढ़ाई ले लो, वो भी आपसे यही बताएंगे, माता जी भी यही बताएंगे। लेकिन फिर भी आप अवश्य जाइए क्योंकि उनमें और हम में बहुत अंतर है। आप छोटी कढ़ाई ले लीजिए, पतीली, जो भी आपको खाने में लगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, जो भी आपको बनाना होगा, अलग थोड़ा सा अलग अपनी रसोई को शुद्ध करके
या फिर कुछ अलग से गैस या छोटा सिलेंडर वगैरह कुछ भी लेकर के आप वहाँ से थोड़ा अलग होकर बनाइए, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ स्थान शुद्ध है। यमुना जल, गंगा जल और यमुना रस रानी का छिड़काव करके आप वहाँ पे बनाएंगी और पीरा लाल को भी पवाएंगी और तब खुद पाएंगी। यदि आप ऐसा पॉसिबल कर सकती हैं तो आप दीक्षा का टोकन ले लीजिए। दूसरी बात, आपको ये क्लियरली केवल वहीं पे पता चलेगा, ना तो कोई और साधक बता सकता है कि यदि सोचे कि दीदी ने तो ऐसा बताया है, सखीजू ने, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ, तो आपको ये भ्रम है। क्लियर बिल्कुल आपको जो जानना है वो केवल राधा केली कुंज परिकर ही आपको बता सकता है। अन्यथा आप भ्रम में बिल्कुल ना पड़े कि मुझे मिल जाएगा। आपसे किसी ने कह दिया कि आप पहले तो बात, जिससे जो महाराज जी से दीक्षित हो जाते हैं वो ईमानदार हो जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल आपसे कोई झूठ बोलेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई कह दे कि हाँ दे देंगे, या आप ही छुपा ले कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी, या आपके मन में ये भाव हो कि मैं थोड़े दिन बाद चेंज कर लूँगी अपना सब कुछ, अपना रसोई वगैरह सब कुछ, तो आप फिर भी उनको एक बार ज़रूर बताएं। तो सखीजू तो सखीजू आप एक बार जाकर पता कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि मेरे घर में नॉनवेज बनता है। यदि आपके घर में नॉनवेज बनना बंद हो जाए तो बहुत ही कृपा हो जाएगी लाडली जू की, आप अपनी रसोई के पवित्र करके आप अच्छे से दीक्षा ले सकती है। लेकिन जिस घर में रसोई अपवित्र हो या जिस घर में बन रहा हो भी कंटिन्यू और आगे भी कोई उम्मीद ना हो छोड़ने की, तो उसको वे परिकर मना कर देते हैं क्लियरली। मैं आपको तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप जाइए, महाराज जी के भी दर्शन कीजिए, वृंदावन धाम के दर्शन कीजिए और उनको आप अपनी कंडीशन बताइए और प्रथम उपस्थिति का टोकन आप लेकर ही आ जाइए, क्योंकि नियम ना लेकर आइएगा, प्रथम उपस्थिति का टोकन लेकर आ जाइएगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप पहला टोकन ले लेंगी और नियम नहीं लेंगी, क्योंकि आपके घर में नॉनवेज वगैरह बनता है, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप दूसरी उपस्थिति में जाएंगी तो आपको पहला टोकन नहीं लेना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट दूसरी उपस्थिति में आपसे सवाल जवाब होंगे। और भविष्य में आपके घर में यदि नॉनवेज बनना बंद हो गया तो आपको पहला टोकन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपका सीधी आपसे क्वेश्चन आंसर होंगे क्या नियम है क्या है। और आप अगर आपको वो नियम ना दे, टोकन ले लिया आपने और नियम ना दे, तो आप मोबाइल में राधा केली कुंज ऐप से अपना नियम कर लीजिए, पूरा काउंटर से माला कर लीजिए, क्योंकि तुलसी की माला होती है तो वो भी आपको ये चीज़ एग्री नहीं करेंगे। इससे आपकी दोनों चीज़ हो जाएंगी। यदि आपके घर में भविष्य में छोड़ने की कोई उम्मीद हो आपको, तो मोबाइल से आप अपने वो कर लीजिए नियम और काउंटर से माला, और टोकन आपको छोटी सी पर्ची मिल ही जाएंगी। तो बस उम्मीद है आपको मेरी जानकारी जो मैंने बताया है, यदि आप ऐसे करेंगी तो आपका दोनों ही काम हो जाएगा। और जब आप भजन करेंगी, सबसे बड़ा तो है भजन, नाम जप। यदि आप नाम जप अच्छे से मन से करेंगी तो या तो आप में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप अपने घर के खिलाफ होकर उनको समझा सके, या आप अपनी बात उनके सामने रख सके, या फिर उनके मन पवित्र हो जाएंगे, उनका मन बदल जाएगा, दोनों में से एक हो जाएगा सखीजू। आप बिल्कुल विश्वास करके नाम जप कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश का गुरुदेव यही नाम देते हैं, ये मैं नहीं करी क्योंकि ये आज्ञा हमें नहीं है, ये गुरुदेव देते हैं। तो आप गुरुदेव का सत्संग सुन के उनके मुख से ये नाम पकड़ लीजिए और दोनों में से आपका एक काम जरूर हो जाएगा। आप विश्वास रखिए और नाम जप कीजिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और यदि फिर भी नहीं होता तो आप बस नाम जप कीजिए। बहुत चमत्कार है जो पहले हो चुके हैं, तो क्या पता आपके साथ भी कोई चमत्कार हो जाए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचंद।